वाह, क्या आईपीओ है। थोड़ा प्राइमरी मार्केट की बातचीत भी कर लेते हैं क्योंकि 3-4 आईपीओ हैं जिन पर राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण जी, अगर आपने लोहिया कॉर्प को देखा हो, इसका आज आखिरी दिन है। लास्ट अगर आप देखेंगे 2 दिन का जो डेटा है उसके हिसाब से ये 0.59 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। कई सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है जो कि सब्सक्राइब या फिर लॉन्ग टर्म के सब्सक्राइब की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन में अगर आप देखेंगे ना तो अभी तक जो 2 दिन के नंबर्स हैं, 1 गुना के आसपास रिटेल का पोर्शन भरा है। बाकी सारे पोर्शन अगर आप देखेंगे तो उतना उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं। इस आईपीओ को लेकर सर आपका व्यू? सर, हमारा जो व्यू रहेगा, इतना हम कवर नहीं कर रहे लोहिया, जो आपने बताया लोहिया कॉप का। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सबड्यूड है, तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। अच्छा, आपकी राय लोकेश जी लोहिया कॉप को लेकर? मैं सर, अगर आईपीओ देखोगे अभी तक जो अच्छा लग रहा था वहां पर भी बड़ा मूव नहीं आया। तो अभी तो आईपीओ मार्केट में इतना कुछ है नहीं, और लोहिया ग्रुप में लॉन्ग टर्म के लिए मे भी अच्छा हो। अगर उसका सेल्स देखेंगे ना सर, 2022 में 2200 करोड़ का था, 2026 आते आते 1700 करोड़ हो गया। तो उल्टा कम ही हुआ है सेल्स। प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि इन्होंने मार्जिन इंप्रूवमेंट कराया, बट रेवेन्यू इंप्रूवमेंट नहीं करा। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। और टेक्सटाइल में काफी अच्छे अच्छे स्टॉक दिख रहे हैं जहां पर अच्छा रन अप आ रहा है। तो मैं वहां ही पैसा लगाना सोचूंगा, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन भी कंफर्ट जोन में है, लिस्टेड प्लेयर्स में है, चार्ट भी दिख रहा है। तो वहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि मैं यहाँ पर आईपीओ में पैसा लगाऊंगा। सर दूर रहे इसमें है? अभी तो दूर रहे, एक बार आने दीजिए, देखते हैं 1-2 महीना चलने दीजिए मार्केट में, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ओके। टेक्सटाइल में पहले से कंपनियां मौजूद हैं, तो जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं सामने जिनके चार्ट्स विजिबल हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लोकेश जी, अगर 3 गुना इंडो एमआईएम जिसका आईपीओ भर चुका है, क्या उसके साथ आप जाना चाहेंगे? ये 3811 करोड़ का इशू है, 1141 करोड़ रुपये एंकर निवेशकों की ओर से आ चुके हैं। इस कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा बज़ है सर। 185 रुपये का ग्रे मार्केट में प्रीमियम है, तो 485 वाला ये 670 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट के हिसाब से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और एनआईआई पोर्शन अगर आप देखेंगे, नहीं जो मैं 3 गुना के नंबर्स आपको बता रहा हूँ, इसमें जो एनआईआई होते हैं जो कि लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने आते हैं खास तौर पे, उनका रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त है। तो क्या ये लिस्टिंग गेन का कैंडिडेट है या फिर लंबी अवधि का कैंडिडेट भी हो सकता है? सर मैं माफी चाहूंगा, बात नहीं कर पाऊंगा। वरुण जी, आपने देखा इसे? जी बिल्कुल। और यहाँ पर संदीप जी स्टांस पॉजिटिव है। देखिए, काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस मॉडल है। इंडियाज लार्जेस्ट मेटल इंजेक्टेबल मॉडल यहाँ पर कर रहे हैं, और उनका जो बिजनेस है डिवर्सिफाइड है, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोटिव, फार्म इक्विपमेंट्स, और आप देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, काफ़ी जगह पर उनका बिजनेस है। साथ ही में देखिए उनका एक्सपोर्ट लाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं, और डिवर्सिफाइड बिजनेस होने से उनका जो ग्रोथ है वो अच्छा हो रहा है। 3800 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, और वहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 3100 करोड़ जो ओएफएस है, और 500 करोड़ जो उन कंपनी के ग्रोथ के लिए जाएंगे। बट यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे जो फैक्टर्स जैसे मैंने बताया, जो ग्लोबल लीडर है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। और सबसे जो हम एनालाइज करते हैं बिजनेस में, जो हाई एंट्री बैरियर है, यानी अगर किसी को आना है यहाँ पर बिजनेस में तो यहाँ इजी एंट्री अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्री का टेलविंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर बिल्कुल लिस्टिंग गेन्स के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको निवेशित रहना तो बिल्कुल रह सकते हैं। करीबन आपने बताया 180 से 190 का आप ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही में अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर होल्ड करना तो बिल्कुल यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो लिस्टिंग गेन भी होगा और आपको लंबी अवधि के लिए भी पैसा लगाएं तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ऐसा वरुण जी कह रहे हैं इंडो एमआईएम को लेकर, जिसने दूसरे दिन ही आप देखेंगे 3 गुना से ज़्यादा इसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी गार्नर कर लिया है। तो एंट्री बैरियर काफ़ी बड़ा है इस इंडस्ट्री में, तो इस आईपीओ में अगर आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। लोकेश जी, तीसरा वाला है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज़, इसको देखा आपने? ये 2 गुना के आसपास बढ़ चुका है दूसरे दिन। आईपीओ में थोड़ा सा अभी नहीं दे। अच्छा, वरुण जी ये वाला आईपीओ आपने कवर किया है, एक्स्ट्रानेट वाला? ये वाला नहीं किया है संदीप जी, आप माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दूं, चलिए डिटेल्स आपके सामने हैं। 9 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, 120 से 127 का प्राइस बैंड है, तो 127 वाला 136 के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। और दूसरे दिन के एंड तक अगर आप देखेंगे तो 2 गुना के आसपास ये भी सब्सक्राइब हो चुका है। तो 7% के आसपास का प्रीमियम ग्रे मार्केट में दिख रहा है कि इतने प्रीमियम के साथ ये भी लिस्ट हो सकता है। और रिटेल का उत्साह यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा है, 2.5 गुना
सबसे ज़्यादा यही बढ़ा है। और एनआईआई का पोर्शन यहाँ पर भी 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी एनआईआई पोर्शन जो कि स्पेसिफिकली ज़्यादा करके लिस्टिंग गेन के लिए ही उतरते हैं किसी आईपीओ में, इनका पोर्शन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी कुछ लिस्टिंग गेन बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ओके, सर बहुत जो शुक्रिया मैंने अभी आपका। पढ़ा है इसके हाँ शॉर्ट टर्म प्लीज़। में, अभी 2 मिनट में मैं थोड़ा सा देख रहा था, आईटी इंडस्ट्री से स्टॉक आ रहा है, जो ये काम कर रहे हैं ना, जिस वैल्यूएशन में आ रहा है उस वैल्यूएशन में सर बहुत सारे रामको सिस्टम है या तानला प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहे हैं आपको। तो मैं तो अगर हूँ उस जगह पे तो मैं आईपीओ में शायद ना लगाऊं। आईटी अच्छा, सेक्टर से तो आईटी सेक्टर से कोई बड़ा मूव है नहीं, ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है आईटी सेक्टर में अच्छा खासा, तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन में जो लिस्टेड कंपनीज है वही मिल रहा है। तो मैं ऐसी कंपनी में क्यों जाऊं जहां पर अभी मुझे कोई चीज पता नहीं है बड़ा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि लिस्टेड कंपनियां ऑलरेडी अच्छे दाम पर अवेलेबल हैं, इनसे सस्ते दाम पर। इनसे सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहे हैं सर। ठीक है, तो फिर इससे आप दूरी बना के रखिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले से जो लिस्टेड स्पेस में है उनके वैल्यूएशन अच्छे हैं। तो फिर इस पर क्यों दाव लगाना जिसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, लिस्ट होने दीजिए, उसका इंतजार कर लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी कंपनीज को लेकर, शेयरों को लेकर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर? जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की मेरे या फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो बीइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर या हमारे क्लाइंट के पास से पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट है, आप कोई भी ट्रेड करें सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे। सर, आईपीओस की बात चल रही है तो 3 आईपीओ हैं जो विकल्प हमारे सामने है। एक लोहिया कॉर्प है, इंडो एमआईएम है और एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज। इन तीनों में से अगर आपने किसी को देखा है या फिर आप कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? सर आईपीओ तो देखिए हम लगभग सभी रिकमेंड करने बोल रहे हैं कि लिस्टिंग इनके लिए 15,000 के उसमें क्या ही आएगा और जाएगा, तो एक बार अप्लाई करके किस्मत आजमा लेनी चाहिए। नहीं फिर वही होगा कि मुझे कभी नहीं मिलता है, अंगूर खट्टे वाली हाल। तो एक बार किस्मत आजमाने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरे को तो नहीं मिलता इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ। वाइफ के में 1-2 बार किया, उसके में भी नहीं मिला तो भी मैंने बंद कर दिया। बट हाँ, एक बार करने में कोई बुराई नहीं है। 10-20 हज़ार रुपये मतलब 15,000 रुपये में 10% इधर या उधर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है, लेके अपना लिस्टिंग गेन लेके बाहर हो जाना है। चलिए, ठीक है, ओके। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो ज़रूर पैसा लगा के चल सकते हैं। आईपीओस के क्या रिस्पांस है, किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, वो आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिख भी रहा है।